हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। जैसा कि बच्चों आपको पता है, अभी आईसीआई ने अभी कुछ 15-20 मिनट पहले ही एक ट्वीट करके हमें बताया है कि आप लोगों के नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस एज पर शेड्यूल्स होने वाले हैं। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, पूरे पूरे यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 21 नवंबर से जो हमारी डेट शीट आई है उस पर एग्जाम आईसीआई कंडक्ट करा देगा। तो मैं अपनी बातें कुछ भी ऐड ना करते हुए, ये लेटेस्ट ट्वीट है आईसीआई का, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आप देख सकते हो क्या है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, स्टूडेंट्स एंड पब्लिक एट लार्ज आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू नोट द आईसीआई एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन नवंबर 2020 विल बी हेल्ड एज पर शेड्यूल फ्रॉम 21 नवंबर, अनाउंस एज पर। देखो, तो यहाँ पर सिंपल सा बोला गया है कि भैया 20 नवंबर से 21 नवंबर से आपके आईसीआई जो एग्जामिनेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो लैंग्वेज में, तो हाईली मतलब क्या है कि पूरे पूरे चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद आईसीआई कहता है, आईसीआई हैज मेड ऑल द अरेंजमेंट एंड फुल्ली गियर्ड अप टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट गाइडलाइंस इन फोर्स। तो यानी कि भाई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को सारे फॉलो कर रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी एग्जामिनेशंस के लिए मोस्टली अलाउड कर दिया है और काफी सारे एग्जाम पहले भी हुए हैं। वो बात अलग है कि हमारे एग्जाम जो होते हैं वो 7-8 दिन के रहते हैं, मतलब जिसमें सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट भी इस फेवर में है कि बच्चों के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएं। ठीक है, अब देखते हैं, आईसीआई पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ मुंबई दिल्ली जैसे एरिया में दोबारा से स्कूल्स वगैरह ना परमिशन मिलने की वजह से थोड़ा इश्यू जरूर हो सकता है। इसके बाद कहता है, आईसीआई इज वर्किंग राउंड द क्लॉक टू कोऑर्डिनेट अरेंजमेंट टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स स्टूडेंट सो दैट दे कैन टेक द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली विदाउट एनी हैसल्स। तो आईसीआई पूरे एफर्ट्स डाल रहा है अपनी तरफ से कि भाई हम आपके पूरे एग्जाम कंडक्ट कराएं। कहता है, स्टूडेंट्स एंड पब्लिक एट लार्ज आर एडवाइज नॉट टू बिलीव एनी रूमर्स और फेक न्यूज। जैसा कि भी आपने कुछ दिन पहले देखा कि किसी ने मॉडिफाइड करके वो बिल्कुल सेम ऑफिशियल अनाउंसमेंट बनाकर निकाल दिया, फिर आईसीआई ने अपने बताया कि यार ये फेक है। तो वो ये कि यार कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो आईसीआई का ये कहना है कि आप खाली आईसीआई की वेबसाइट पर ही बिलीव करो या हमारे सोशल मीडिया ऑफिशियल हैंडल पर है। आईसीआई इज कंसिडरिंग इनिशिएटिंग नेसेसरी लीगल एक्शंस अगेंस्ट दोज unscriptural elements having a certain vested interest who are creating or forwarding such message on social media। ऑब्वियस सी बात है, जो कोई बंदा मतलब गलत मैसेज दे रहा है या फिर गलत फेक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है तो उसके अगेंस्ट आईसीआई में भी लीगल एक्शंस ले सकता है। जो भी है, स्टूडेंट्स एंड पब्लिक एट लार्ज आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू क्रिएट हेल्प क्रिएट और फॉरवर्ड दीज फेक मैसेज। देखो फेक मैसेज से हमें बचना है। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बस यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्या है, आप लोग खाली आईसीआई की वेबसाइट्स को देखिए एंड मोस्ट प्रोबेबली ये मानकर चलिए कि आईसीआई एग्जाम कंडक्ट कराएगा। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि भैया हमारे मई में एग्जाम हुए नहीं है और नवंबर में फिर एग्जाम है, आगे पोस्टपोन करने के फायदा क्या है। हाँ लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, इस चीज पर तो आईसीआई ही डिसाइड करेगा, साथ में जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनसे क्या परमिशन है। वैसे आप सब बच्चों को पता है 1 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो 1 तारीख से सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। और बाकी जो है, students and public at large are also advised that they should only refer to ICAI website for such announcement and ignore such malicious campaigns which are unfrom। तो इस तरीके की चीजों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं जस्ट आपको यही अनाउंसमेंट बताने आया था कि मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम होने वाले हैं एंड आप सभी बच्चों का अच्छा फ्लो बना हुआ है, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, स्टडीज अच्छी चल रही है। तो इस फ्लो को बनाए रखें, अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें। बाकी तो देखो, आज नहीं तो कल एग्जाम देनी है और इस टाइम तो 90% हर एक बच्चा यही चाहता है कि एग्जाम हो जाए और इसकी टेंशन खत्म हो जाए। क्योंकि आपको पता है एग्जाम ना होने की वजह से जो हमारे और कुछ हमने प्लान किया था वो लोग हम नहीं कर पा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने जॉब की प्लान करी है या फिर हमने कहीं ज्वाइनिंग या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, तो हम लोग उस चीज को प्लान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये चीज बार बार पोस्टपोन हो रही है। तो आप ऐसा मानकर चलिए कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होंगे और जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेड्यूल डेट पर ही हो जाएंगे। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट वगैरह कुछ गाइडलाइंस फर्दर बता दे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले केसेस थोड़े ज्यादा हो गए हैं ना, तो थोड़ा ये में भी इश्यू हो सकता है। लेट्स होप कि देखते हैं 1 तारीख को क्या होता है। हाँ थोड़ा बहुत आगे बढ़ भी जाता है तो अच्छी बात है ना हम लोगों के लिए, भाई 10-20 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। हाँ लेकिन एग्जाम सेफ्टी के साथ होने चाहिए, किसी के साथ कोई भी इश्यू ना हो। हाँ मुझे वो वाला पॉइंट काफी अच्छा लगा था
जो अतुल अग्रवाल ने उठाया था कि भाई क्या ना बच्चों का इंश्योरेंस कराना चाहिए, मतलब ये मुझे लगा कि यार आईसीआई के पास इतना फंड है, इतनी सारी चीजें हैं, तो इतना बड़ा कोई मैटर है नहीं यार। अगर मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, आप खुद लॉजिकली सोचो, बच्चे ने 3,000 रुपये फीस दी है, अगर उसमें एक 500 रुपए का मेडिक्लेम पॉलिसी अगर वो ले भी लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा इश्यू है। हाँ, एक पॉइंट वो भी सही लगा था कि यार किसी बच्चे का टेम्परेचर अगर 99 से अबव जा रहा है, 100 है, और उस केस में क्या हो रहा है कि भाई बच्चे को अलाउड नहीं करा जा रहा। यार देखो, बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, बड़ा दिल दुख जाएगा। मैं आपको मान लो मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अब मेरे 3 पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन चौथा पेपर मेरे बैड लक की वजह से नहीं। तो यार वैसे ही बैड लक इतना चलता है, आपको पता ही है। एक बैड लक ये और आ गया तो हम क्या करेंगे? तो मतलब ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। मुझे लगता है आईसीआई को इस पर सोचना चाहिए और अच्छे से एक बच्चों के फेवर में डिसीजन देना चाहिए। मैंने न्यूज में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लैट का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें कोविड-19 बच्चों को भी क्या नाम है अलाउड कर दिया था। एक बच्चे ने पीएल डाली थी, उसको क्या नाम है अलाउड कर दिया था कि भाई साहब क्या नाम है तू अपना एग्जाम दे सकता है, आपको सेपरेट रूम में। तो देखो चलो ठीक है, वो आईसीआई जो भी करे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि भाई ये वाला तो टेम्परेचर वाला तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यार वो किसी के साथ भी हो सकता है और बच्चे वैसे इतना डरा रहता है। इतनी मेहनत करके आप सोचो ना, हम लोग इतना फ्लो बना के पढ़ रहे हैं, इतनी सब चीजें कर रहे हैं और फिर बाद में एग्जाम नहीं हो मतलब हमें इस वजह से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज्यादा है। तो बच्चों फिर भी स्टिल हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे एंड मेहनत करेंगे। एंड आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस और ऑल द बेस्ट। आप सभी बच्चे अच्छे से अपना एग्जाम देकर आना, अच्छे से पढ़ना, एंड बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, हम अपना काम ही कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो ओके जी, थैंक यू वेरी